Hello friends and welcome once again to our channel Learning Journey. In this video, we are going to continue 5th chapter of Geography, Major Domains of Earth. हमने अपनी पिछली वीडियो में अर्थ के तीनों मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर को हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियो देखें। अपनी आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विथ सेकेंड डोमेन ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर। अर्थ द प्लैनेट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ब्लू प्लैनेट कहलाता है। अर्थ पर मोर देन 71% वाटर अवेलेबल है और 29% पोर्शन लैंड से कवर होता है। रनिंग वाटर इन ओशियंस, वाटर इन रिवर्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर इन लेक्स, वाटर वेपर, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अर्थ पर अवेलेबल वाटर का 97% पार्ट ओशियंस में है और सॉल्टी होता है, इसीलिए ह्यूमंस उसे यूज नहीं कर सकते। और अराउंड 2% वाटर ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में है, इसीलिए अर्थ पर 1% से भी कम वाटर ड्रिंकेबल है। हेंस अर्थ के एक ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी ह्यूमंस शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस करते हैं। मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट ओशियंस ऑन द अर्थ। ओशियंस हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट होता है। ओशियन वाटर ऑलवेज मूविंग होता है। ओशियन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स इंटरकनेक्टेड नहीं होते। ओशियंस की 3 चीफ मूवमेंट्स हैं, टाइड, करंट एंड वेव्स। अर्थ पर 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। ये ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप होता है। पैसिफिक ओशन को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सराउंड करते हैं। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। ये ऑलमोस्ट एस शेप्ड होता है। इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और इसके ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अटलांटिक ओशन की कोस्टलाइन ऑलमोस्ट इंडेंटेड होती है। इसके इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्टलाइन पर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन वो ओनली कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री के नाम से जाना जाता है, दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है और इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सदर्न ओशन, सदर्न ओशन एंटार्क्टिका को एनसर्कल करता है जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड होता है। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड होता है। ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड होता है बाय अ थिन स्ट्रेट कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। आर्कटिक ओशन के कोस्ट पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के लैंडफॉर्म्स हैं। एटमॉस्फेयर द थर्ड डोमेन ऑफ अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ गैस होती है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है। ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है और सन के हार्मफुल रेज के इफेक्ट से बचाती है।
एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये 5 लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. Atmosphere is composed of nitrogen and oxygen, containing 99% of clean dry air. नाइट्रोजन 78% अवेलेबल होता है और ऑक्सीजन 21%। बाकी सभी गैसेस जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा ऑलमोस्ट 1% होती है। ऑक्सीजन की वजह से हम सरवाइव करते हैं और नाइट्रोजन की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही एटमॉस्फेयर में बहुत माइन्यूट अमाउंट में अवेलेबल है, फिर भी ये अर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ को वार्म रखने में हेल्पफुल होती है क्योंकि ये गैस सन की हीट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प लेनी पड़ती है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाइट के साथ वेरी करती है। डेंसिटी सी लेवल पर हाईएस्ट होती है और जैसे जैसे लेवल राइज करता है वैसे वैसे डेंसिटी लो होती जाती है। क्लाइंबर्स जब हाई लैंडफॉर्म्स पर क्लाइंब करते हैं तो एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं और इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं ताकि हाई एल्टीट्यूड पर भी इजीली ब्रीथ कर पाएं। टेम्परेचर भी हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। कुछ एरियाज में प्रेशर हाई होता है और कुछ में लो। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। मूविंग एयर विंड कहलाती है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहां लैंड, वाटर और एयर का कांटेक्ट होता है। इस जोन में लाइफ इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। अर्थ पर सेवरल स्पीशीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, ह्यूज मैमल्स, ह्यूमंस एटसेट्रा। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आपस में लिंक्ड होते हैं और हेंस अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अर्थ के तीनों डोमेन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसीलिए एक में हुए चेंज का इफेक्ट दूसरे डोमेन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कटिंग फॉर वुड या लैंड क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर की वजह से स्लोप से सॉइल फास्ट रिमूव होती है। सिमिलरली अर्थ के अंदर चेंज होने से सरफेस में भी चेंज होते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स की वजह से बिल्डिंग्स रून हो जाती हैं, लैंड सबमर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनामी के टाइम पर अंडमान एंड निकोबार का काफ़ी लैंड अंडर वाटर सबमर्ज हो गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन लेक्स एंड रिवर्स के कारण वाटर ह्यूमन यूज के लिए अनसूटेबल हो जाता है, जिससे लाइफ के दूसरे फॉर्म्स पर भी अफेक्ट होता है। इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल्स से एमिटेड पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अनलिमिटेड इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है विच लेड टू ग्लोबल वार्मिंग एंड हेंस हमें रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करना चाहिए ताकि अर्थ का नेचुरल बैलेंस बना रहे। हम अपने 3 डोमेन्स का इफेक्टिव यूज करके ही अपने प्लैनेट के डिटीरियोरेशन को रोक सकते हैं। लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ को सेव करना नेसेसरी है।
This is the end of chapter 5 of Geography NCERT class 6. I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. If you have any doubts, feel free to ask in the comment section. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. Till then, stay tuned and stay safe. Thank you.